सुनो कहानी उस युग की जब दक्ष में अहंकार भरा था। अपने घमंड में चूर होकर उसने धर्म को ललकारा था। एक महायज्ञ का आयोजन कंखल में करवाया था। सृष्टि के सब देव बुलाए, बस शिव को नहीं बुलाया था। ब्रह्मा आए, विष्णु आए, आए देवता सारे, पर कैलाशपति के लिए बंद थे दरवाजे सारे। देख विमान गगन में उड़ते, सती का मन ललचाया था। पिता के घर जाने का बोले से आग्रह लगाया था। पहुंची जब वो यज्ञशाला में, दृश्य देख कर दंग हुई। दिल में उठी एक तीस, वो देख वहां पर तंग हुई। सबके लिए थे सिंहासन, मिल रहा सबको सम्मान था। घूम के देखा पूरा मंडप, हर देवता का स्थान था। पर मेरे भोलेनाथ का वहां ना कोई निशान था। ऊपर से दक्ष पिता ने कटु वचन सुनाए थे। भोले के अपमान में उसने शब्द बाण चलाए थे। पति की निंदा सुनकर सती गुस्से में बाहर आई थी। योग अग्नि में कूद कर उसने अपनी देह जलाई थी। खबर पहुंची जब कैलाश पर, शिव ने नेत्र खोला था। तांडव किया शंभू ने, ऐसा ब्रह्मांड सारा डोला था। क्रोध में आके महादेव ने एक जटा तोड़ बगाई थी। उसी जटा से वीरभद्र की शक्ति प्रकट कराई थी। आसमान को छूता कद था, आंखों में ज्वाला भरी हुई। हजारों हाथ, हर हाथ में थी तलवार भाला तनी हुई। गले में मूंड माल, शरीर काला, पर्वत जैसा विशाल था। वो शिव का एक ही रूप पर साक्षात महाकाल था। तब हाथ जोड़कर वीर ने भोले से वचन उचारा था। आज्ञा दो पिता, किसको मारना है, किसने पाप पसारा था। इस तलवार की प्यास बुझा दो, किसका लहू बहाना है। कौन है वो अभागा, जिसका किस्सा आज मिटाना है। तब शिव ने बोला, सुन बेटा तू जा कंखल नगरी, हाहाकार मचा दे तू। जिसने सती को छीना मुझसे, उसको मौत चखा दे तू। यज्ञ कुंड को फोड़ कर आना, सबको मिट्टी में मिला दे तू। और उस पापी दक्ष का मस्तक काट के मेरे पास ला दे तू। पिता का आदेश मिलते ही वो बिजली बन के टूट पड़ा। पहुंचा जब वो यज्ञशाला में, सन्नाटा सा छा गया। शिव के गना को देखकर हर कोई घबरा गया। वहां देवराज इंद्र थे और अग्नि देव महान थे। सूर्य देव और वरुण जैसे शक्तिशाली भगवान थे। पर शिव के क्रोध के आगे किसकी शक्ति टिकनी थी। बड़े बड़े महारथियों की भी आज गर्दन झुकनी थी। इंद्र का वज्र रुका, अग्नि का तेज शांत हुआ। शिव की इच्छा जानकर हर देवता नतमस्तक हुआ। उन्होंने रास्ता दिया वीर को, ये शिव का न्याय विधान है। बस दक्ष अहंकारी भूला था कि शिव ही तो भगवान है। पकड़ के केश दक्ष के वीरभद्र ने मस्तक काट दिया। धर्म की रक्षा खातिर अधर्मी का विनाश किया। युद्ध जीत कर वीरभद्र ने शिव के चरण दबाए थे। बोले पिता अब चलो कैलाश, हाथ जोड़कर आए थे। पर भोले ने मुस्कुरा कर सिर पर हाथ फिराया था और अपने उस वीर पुत्र को गले से लगाया था। सुन मेरे लाडले तू वापिस मत आ, तुझे धरती का भार उठाना है। देवताओं से भी ऊंचा तुझे क्षत्रिय धर्म निभाना है। तेरी भुजाओं में बल होगा और छाती में तूफान होगा। जहाँ खड़ा हो जाएगा तू, वहाँ तेरा मुक्काम होगा। दुश्मन के लिए तू साक्षात काल और अपनों के लिए वज्र की ढाल बनाएगा। मेरी जटा से जन्मा है तू, इसलिए आज से तू जाट कहलाएगा। शिव का वो वरदान लेकर दादा ने घर बसाया था। हल और हथियार जोड़कर न्याय समाज बनाया था। उनकी काया से निकले वो 5 हीरे बड़े न्यारे थे, जो सूरज की तरह चमके और धरती को प्यारे थे। सबसे पहले दैया आए, जिनने दुश्मन धूल चटाई थी। फिर पूनिया ने अपनी ताकत से सारी धरती हिलाई थी। अंतिल और डांडा ने मिलकर खुलकर मान बढ़ाया था।
जहाँ कोई ना टिक पाया वहाँ इनका झंडा लहराया था। और पांचवें थे सुहाग जिसने ये कुणबा पूरा हुआ, इन पांचों की रगों में वही वीरभद्र का खून हुआ। पर ये तो बस शुरुआत थी, पर फिर बरगद बनता गया, वीरभद्र का खून नस नस में बहता गया। जैसे जैसे गांव बसे नए नाम आते गए, देखते ही देखते जाट पूरे जग पर छा गए।